कि जिस हवाले से ये महफिल मुनक़िद है उसी के गिरदो पेश रहते हुए कुरान और हदीस के हवाले से चंद बातें आपके गोशगुजार करने की सादत हासिल की जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफ़र बार है क्या होना है, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। खुतबा मसनूना के बाद किताब लारैब कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाने की सादत हासिल की, खल्लाक़ कायनात मालिक शज़्ज़हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा, व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के यहाँ तुमने भेज दिया है वो बाकी रहेगा। यही मेरी गुफ्तगू की थीम है और इसी से मुताल्लिक़ चंद बातें मैं आपके गोशगुजार करूँगा। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके एक एक हर्फ, एक एक आयत ज़ेर ज़बर पेश पे हम सब का ईमान है और इनकार की सूरत में हम इस्लाम के दायरे ही से खारिज हो जाएंगे। तो उसका एक एक हर्फ, उसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। एक ऐसी जिंदा जावेद हकीकत अल्लाह पाक ने बयान फरमाई कुरान में कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब खत्म होगा, वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो तुमने यहाँ से अल्लाह के पास भेज दिया है वो बाकी रहेगा। इंसान के पास में क्या क्या है? इंसान को अल्लाह पाक ने सबसे कीमती चीज ये जिंदगी की सातें, ये लम्हे जो अता फरमाए हैं। एक वक्त आता है कि जिंदगी की ये घड़ियां खत्म होती हैं और उस वक्त इंसान यहाँ से कूच कर जाता है। तो जितनी भी घड़ियां मयस्सर हैं, जिन घड़ियों में हमारी सांसें रवा दवा हैं, दिल धड़क रहा है, आंखों में नूर सलामत है, हम इस हकीकत को पेशे नज़र रखें कि हमारे पास में जो कुछ भी है वो सब फना के घाट उतरेगा और अल्लाह के हुजूर जो हमारी नियाज़मंदियाँ, जो नेकियां और अमाल सालिहा यहाँ से जाएंगे वो बाकी रहेंगे। अल-बिर्रु ला यबला, सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी कभी पुरानी नहीं होती है। नेकी करते वक्त इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है, काहिली का शिकार हो जाता है, कुछ गिरदो पेश का माहौल उसके आड़े आ जाता है, लेकिन अगर वो कमर बांध ले, हिम्मत कस ले और उस नेकी को अंजाम दे ले तो मशक्क़त थोड़ी सी देर की होती है। और सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, अल-बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होगी। अल्लाह के यहाँ जाकर के जब वो देखेगा तो वो नेकी चमचमाती होगी और रोशन होगी। वज़्ज़ब्बु ला युंसा, गुनाह नहीं भुलाया जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, और आक़ा इरशाद फरमाते हैं कि नेकी पर जो अजर सवाब अता फरमाएगा और गुनाह पर जो पकड़ेगा, यानी कि वादहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो हुजूर फरमाते हैं वद्दय्यानु ला यमूत, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। हिसाब किताब लेने वाली ज़ात कोई ऐसी होती कि उस पर अगर अदम तारी होता, वो खुद भी फना के घाट उतरता तो मसला दूसरा होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको मौत नहीं है। तो जो नेकियां हमने अंजाम दी हैं उसका अजर सवाब और सिला भी वही अता फरमाएगा और गुनाह पर पकड़ भी वही फरमाएगा। हमारे पास में जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के 3 मरहले हमें मयस्सर आते हैं। एक बचपना है,
एक जवानी है और तीसरे नंबर पे बुढ़ापा आता है। बचपना अपना सफर तय करते हुए जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो बहुत सी मर्तबा आपको ये एहसास हुआ होगा कि बचपन में जिन चीजों के लिए हम जिद किया करते थे जवानी में जाके पता चलता है कि वो एक अजीब तमाशा लगा रखा था। हमने खिलौने खरीदे होते हैं, वो टूट जाते हैं तो हम उसके लिए बिलक बिलक के रोते हैं, उसके लिए जिदे करते हैं। फिर थोड़ा सा जब शऊर आता है और जिंदगी जब एक शऊर की मंजिल पे आकर के खड़ी होती है तो फिर इंसान सोचता है कि मेरा बचपन भी कैसा अजीब था। एक प्लास्टिक का ट्रक टूट गया, मैं उस पर रोने लगा था। मेरी दरासी एक किसी ने बंदूक ला करके दे दी थी प्लास्टिक की, वो बिगड़ गई थी तो मैं उस पर चीखो पुकार मचाए हुए था। तो जवानी में जाकर के पता चलता है कि बचपने में जिन चीजों के लिए रोया करते थे जवानी में आके पता चला कि वो तो कोई उनकी हैसियत ही नहीं थी। जवानी अपना सफर तय करते हुए जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचती है तब जाकर के ये एहसास बड़ा शदीद हो जाता है कि आखिर हम दुनिया में क्यों भेजे गए थे और किस काम के लिए भेजे गए थे। और फिर इंसान उस आखिरी पड़ाव पे जाकर के ये सोचता है, जैसे कि एक मिसाल से मैं इसे वाज़ेह करूं कि अगर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ जाए और ऐन उसी वक्त आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो हर अक्लमंद इंसान उस झगड़े में ना पड़ के ट्रेन में सवार होने की सोचेगा। इसलिए कि अगर झगड़े में मसरूफ हुआ, अगर उस वक्त तू मैं में लग गया तो फिर उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। और ट्रेन मिस होने का मतलब यह है कि वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। उसका जो मकसूद है, उसका जो टारगेट है, उसकी जो मंजिल है वो उससे बहुत परे हो जाएगी, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब यानी सारे झगड़ों को दरकिनार करके एक मुसाफिर ट्रेन में सवार होने की सोचता है। बिलाशुबा इस कारवाने हयात में हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, टाइम बर्बाद कर देते हैं और जन्नत को जाने वाली सवारी जो बड़ी तेजी के साथ यहाँ से गुजर रही है, हम उसमें सवार होने के बजाय उन झगड़ों में मसरूफ हो जाते हैं, उन लायानी बातों में मसरूफ हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमताने मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें अल्लाह पाक हर बंदे को अता फरमाता है मगर उन नेमतों को लेके वो धोखे में पड़ा रहता है। क्या है या रसूल अल्लाह? इरशाद फरमाया अस्सिहतु वल फराग। एक तो अल्लाह पाक ये जिस्म में जो जान अता फरमाता है ये बड़ी अजीम नेमत है और इस नेमत के अजीम होने को अगर आप समझना है आपको तो आप हॉस्पिटल का दौरा कीजिए, किसी मरीज को देखिए, वेंटिलेटर पे लेटे हुए किसी मरीज को आखिरी लम्हे में सांसें जब उसका साथ छोड़ रही हो तब उसे देखिए जाकर के, उसकी कितनी शिद्दत से ये आरजू होती है कि परवरदिगार आलम की जानिब से कुछ सांसें और मयस्सर आ जाएं, मैं अपने अहले खाना से मिल सकूं, इस अस्पताल के बिस्तर से उठ करके मैं अपने घर के बिस्तर पे जाकर के सो सकूं। यानी ये सारी आरजुएं उसके ज़हनो दिमाग में कहीं ना कहीं टच हो रही हैं। तो ये सेहत अल्लाह की तरफ से कितना अजीम वरदान है कि जिसे हम इस्तेमाल करते हुए ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने बाजुओं में ताकत किस लिए अता फरमाई है, पाँव में चलने की सकत किस लिए अता फरमाई है। और इन सारी नेमतों का सही इस्तेमाल मुस्तफा जाने रहमत जो सबसे बड़े रहबर हैं, जो मोहसिन इंसानियत भी हैं और रहबर इंसानियत भी हैं, वो इरशाद फरमा करके गए। कुरान पढ़िए, उनकी हदीस का मुताला करिए, वो इरशाद फरमा करके गए हैं, कानों से भी सवाल होना है, तुम्हारे दिल से भी सवाल होना है, तुम्हारी जुबान से भी सवाल होना है। तो एक बंदा मोमिन को हमेशा ये फिक्र लाहिक रहना चाहिए कि अगर मैं बोलूं तो उससे पहले मैं सोचूं कि ये मेरा बोलना कहीं रब को नाराज तो नहीं कर देगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से कहीं मैं मुनहरिफ तो नहीं हो जाऊंगा, मैं जिस चीज को सुनने जा रहा हूं ये सुनना मेरा उसको पसंद है कि नहीं है, ये मेरा सुनना मुस्तफा को खुश करेगा कि नहीं करेगा। ये हाथ अगर मैं इस चीज से कोई चीज पकड़ने जा रहा हूं तो ये हाथ अल्लाह पाक ने मुझे
इसी के लिए अता फरमाया है या किसी और काम के लिए इस्तेमाल फरमाया। ये जब एहसास बंदे के अंदर पैदा होता है तो फिर ऐसे बंदे के तमाम आज़ा शरीयत के दायरे में रहते हुए जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो खुदा की कसम उसका हाथ भी बड़ा बाबरकत होता है। आप देखते हैं हम बुजुर्गों के हाथ क्यों चूम लेते हैं, हम किसी भी चलते फिरते के हाथ क्यों नहीं चूमते? इसलिए कि हम जानते हैं ये नेकियां करने वाले हैं, ये इबादत का एहतिमाम करने वाले हैं, ये कुरान की तफसीर बयान करने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करने वाले हैं, ये अल्लाह की इबादत में मुस्तगरक रहने वाले हैं। तो वो हाथ भी बाबरकत हो गए। हम उन आंखों को चूमते हैं जो रोज़े रसूलुल्लाह का दीदार करके आती हैं। क्यों? इसलिए कि वो आंखें बड़ी मोतबर हो जाती हैं जो खाने काबा का तवाफ करके आती हैं, रोज़े रसूलुल्लाह का दीदार करके आती हैं। वो कान बड़े मोतबर हो जाते हैं जो दुनिया के फहश गाने नहीं सुनते हैं, वो कान सुनते हैं तो मुस्तफा की नाते सुनते हैं। यानी हर चीज का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और एक नेगेटिव इस्तेमाल भी है। अगर पॉजिटिव इस्तेमाल कर लिया तो कुरान में रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। ईमान लाने के बाद में तुम अपने कानों को गीबत से बचाते रहना, अपनी जुबान को झूठ से बचाते रहना, अपने हाथ को हराम कमाने से बचाते रहना, अपने पाँव को हराम की तरफ बढ़ने से बचाते रहना। रब फरमाता है पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हारे लिए वो दस्तरखान नहीं सजा सकती है जो तुम्हारी मेहमानी के लिए दस्तरखान मैंने जन्नत में सजा करके रखा। महवे तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक नहीं, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। सरकार आला हजरत के इन शेरों पे गौर कीजिए। आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। कितनी चीजें हैं इंसान जिनको अपना महबूब बनाता है। मकान उसका महबूब है, उसकी दौलत उसका महबूब है, उसकी औलाद उसकी महबूब है, उसके बाल बच्चे उसके महबूब हैं, उसका अपना स्टेटस, उसका मकाम, उसकी इमेज अपनी, ये उसका महबूब है। लेकिन इन सारे महबूबों की बेबसी अल्लाह के रसूल एक हदीस में वाज़ेह फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कोई भी बंदा जब 4 कांधों पे सवार होके सूए शहरे खामोशा के लिए रवाना होता है तो उसके साथ में 3 चीजें चल रही होती हैं। एक तो उसकी औलाद चल रही होती है, एक उसका माल चल रहा होता है और एक उसके अमाल चल रहे होते हैं। आका फरमाते हैं ये औलाद भी उल्टे कदम वापस आ जाती है, माल उसका यही धरा रह जाता है। अगर कब्र में उसका कोई मुनीसो गमखार है, उसका अगर कोई साथी है, उसका दिल बहलाने वाला है, तो यही सजदे हैं जो आपने रात की तारीकी में उठ के मुसल्ले पे किए होंगे। ये रुकू हैं जिनमें झुक करके आप तड़पे होंगे। ये कुरान की तिलावत है जिसे पढ़ते पढ़ते कभी आपके आंसू टपके होंगे। ये कुरान देखना, मस्जिद की तरफ जाना, माँ बाप को नजर मोहब्बत से देखना, कोई मिले तो उसे सलाम करना, ये नेकियों का वो जखीरा है कि खुदा की कसम कब्र में भी राहत का सामान करता हुआ नजर आएगा। पुल सिरात पे फिसलने नहीं देगा और मीजान पे तुलेगा तो यही जन्नत का परवाना अता करता हुआ नजर आएगा। यही आला हजरत फरमा रहे हैं आखिरी दीद है आओ मिलने। यहां सारे महबूबों की बेबसी का एक मंजर निगाहों के सामने है और जिसे आपने बारहा मुलाहजा किया होगा। यार हैं क्या कर सकते हैं, दोस्त अहिब्बा हैं क्या कर सकते हैं, घर वाले हैं क्या कर सकते हैं, माल का अंबार है क्या कर सकता है, ऐशो आराम का ठिकाना नहीं है मगर कर क्या सकता है। आखिरी दीद है आओ मिलने। हर एक के साथ में यही मंजर पेश आना है। एक मस्जिद में ऐलान होता है, एक वक्त बताया जाता है, तख्तों पर रख के नहलाया जाता है, काफूर मल दिया गया, एक कफन में मलबूस कर दिया गया, थोड़ा सा चेहरा खोल दिया गया और फिर सबकी यही बोली होती है आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। हमने देखा कि दुनिया में कैसी कैसी तस्वीरें उभरी, रूपोश हो जाती हैं, कब्र की वादियों में जाकर के छुप जाती हैं। दुनिया ने कितनों को पाला है और मार डाला है। यहाँ दुनिया में बड़े बड़े दाराओ सिकंदर आए हैं, बड़े बड़े रुस्तम आए हैं, लेकिन यहाँ ये दुनिया में पायदारी और हमेशगी किसी को नसीब नहीं हुई। कुरान में अल्लाह इस हकीकत को उजागर करता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जिसने भी जिंदगी का मीठा
शरबत पिया है उसे एक दिन मौत का कड़वा घूंट भी जरूर पीना पड़ेगा। इसलिए कि अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। मौत एक प्याला है, दिल ना भी चाहे तो पीना पड़ता है। कब्र एक दरवाजा है, ना भी घुसने को दिल करे तो इसमें घुसना पड़ता है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया है। अल्लाह वो है जिसने मौत को पैदा किया, जिसने जिंदगी को पैदा किया। यहाँ उलमा बैठे हैं और इतना दिमाग हमारी इस अवाम में और अहले सुन्नत के जो लोग बैठे हुए हैं इनमें भी सब में होगा। मुझे बताइए, जिंदगी पहले मिलती है कि मौत? जिंदगी पहले है, मौत बाद में आती है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। पहले मौत का तस्करा है, बाद में जिंदगी का तस्करा है। हालांकि जिंदगी पहले मिलती है, मौत बाद में मिलती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान के अंदर मौत का तस्करा जो पहले किया है उसकी वजह यह है कि इंसान दुनिया में रहते हुए घर में आराम भी करे, आसाइशें भी इस्तेमाल करता रहे, नेमतों का इस्तेमाल करता रहे, दुनिया में अपना मकाम पैदा करते रहे, दुनिया की जरूरत की चीजें इस्तेमाल करता रहे। लेकिन इस दुनिया के सफर में सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाली चीज मकान नहीं होना चाहिए, दुकान नहीं होना चाहिए, खलियान नहीं होना चाहिए, आला औलाद नहीं होना चाहिए। एक इंसान जिंदगी जीते हुए सबसे ज्यादा जिस चीज को याद रखे वो उसकी अपनी मौत होना चाहिए। फायदा क्या होगा? हजरत आयशा सिद्दीका ने बारगाह रिसालत में अर्ज करी, या रसूल अल्लाह, शहीदों का बड़ा मर्तबा है, इन शहीदों की बड़ी शान है। या रसूल अल्लाह, क्या शहीदों के साथ में भी कोई अपनी कब्र से उठेगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो एक दिन में 20 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह पाक उसका हश्र शहीदों के साथ में फरमाएगा। मुझे बताइए, किसी तकरीर की हाजत पेश आएगी, किसी पुलिस की जरूरत पेश आएगी, चोरी, डकैती, दग्गामारी, इस सब मौकों पर कौन हरकत में आती है? पुलिस। और एक बंदे मोमिन को यह हकीकत याद रहे कि मुझे मर के अल्लाह के हुजूर हर काम का जवाब देना है, तो मुझे बताइए, ये एहसास जिस कदर बेदार होगा वो बंदे मोमिन की जिंदगी के लिए मेराज साबित होगा। 20 मर्तबा तो भैया 5 मर्तबा में तो 5 वक्त की नमाज अदा हो जाएगी। बोलिए, फजर के वक्त में याद करिए, छूट पाएगी। जुहर के वक्त में याद करिए, छूटेगी। असर के वक्त में याद करिए, नहीं छूट सकती। मगरिब के वक्त में फिर याद करिए, मगरिब नहीं छूट सकती। और बिस्तर पे दराज होने से पहले पहले इशा के वक्त में फिर मौत को याद करिए। तो मैं समझता हूँ बिस्तर पे नींद ही नहीं आ सकती जब तक आप इशा की नमाज सच्चे मन के साथ में अदा नहीं करें। तो जो 20 मर्तबा इस तरीके से अपनी मौत को याद करेगा, ये हमारी सोसाइटी की एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि आज की जनरेशन और जो नौजवान तबका है उसके सामने अगर घर में भी मौत का तस्करा कर दिया जाए तो वो इसको बड़े यानी ना चाहते हुए और इससे बड़े डरते हुए गुजर जाना चाहते हैं। क्या आपने ये क्या बातें छेड़ दी? एक अजब मस्ती का मूड था हमारा, हम क्या सोच के बैठे थे और आपने कौन सा तस्करा छेड़ दिया है। और हुजूर के इरशाद फरमा रहे हैं, अगर शहीदों के साथ में हश्र अपना चाहते हो तो 20 मर्तबा मौत को याद करो। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सुनो, मन दखल अल कब्र बिला ज़ातिन फकान्नमा रकिबल बहरा बिला सफीनतिन। जो कब्र में नमाजें लेके नहीं जा रहा है, कुरान की तिलावत लेके नहीं जा रहा है, सदका लेकर के नहीं जा रहा है, खैरात लेके नहीं जा रहा है, सच की नेकी लेके नहीं जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन दखल अल कब्र बिला ज़ातिन, जो बगैर अमल के कब्र में चला गया, फकान्नमा रकिबल बहरा बिला सफीनतिन, वो ऐसा है जैसे समंदर में बगैर कश्ती के उतर गया।
बगैर कश्ती के समंदर में उतर जाने वाला शख्स, मैं समझता हूँ उसका अंजाम डूबना है। और बगैर नेक आमाल अंजाम दिए कब्र में पहुंच जाने वाला शख्स सिवाय हसरत और अफसोस के उसे वहां पे कुछ नसीब नहीं होगा। ये सब चीजें कब समझ में आती हैं? जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पे लाती है और इंसान बीमारी की हालत में एक चारपाई पे लेटा होता है, तो एक बड़ी सच्ची तस्वीर निगाहों के सामने चल रही होती है, जिसको आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा है कि याद रह जाएंगी ये बेबाकियां, नफ्स तू तो राम हो ही जाएगा। राम कहते हैं पिघलने को। ये ताकत, ये कुव्वत, ये जोर, ये सब खत्म होता है और इंसान जब बिस्तर पे आता है तो एक पूरी तस्वीर है, एल्बम है जो निगाहों के सामने चल रही होती है। और वो कैसे चलती है? मेरा बचपना, बचपने के बाद में थोड़ा समय बढ़ा, उसके बाद में जवानी, जवानी के बाद में 40-45 साल, उसके बाद में 50-55 साल, और 60 ने मुझे यहाँ ला करके डाल दिया है। अब वो बेबाकियां, वो गुस्ताखियां, वो जुरातें जो किसी तकरीर से भी समझ में नहीं आती थी, उलमा के बताने से भी समझ में नहीं आती थी, जुरतें सलामत रहती थी, बेबाकियां सलामत रहती थी। उलमा समझाते रहे कि नमाज पढ़ने से रिस्क में बरकत भी होती है, चेहरे पे नूर भी आता है, लेकिन समझ में नहीं आया। रोजा रखने से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पे एक जन्नत के स्पेशल दरवाजे के जरिए तुम्हारा इस्तेकबाल किया जाएगा, समझ में ही नहीं आया। अब 65 साल की उम्र में जब बिस्तर पे ला करके डाला तो वो तस्वीर चल रही है और आला हजरत फरमा रहे हैं, याद रह जाएंगी वो बेबाकियां, नफ्स तू तो राम हो ही जाएगा। कोई बच्चा कभी ये सोच करके अपनी पटरी से ना उतरे कि मुझे जवान होना है, इसलिए कि कितने बच्चों की मौतों पे हमने बूढ़ों को रोते हुए देखा है। कोई जवान ये सोच करके बेबाकियां ना करे कि मुझे बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखना है, इसलिए कि हमने कितने जवानों को बूढ़ों के कांधों पे सवार होकर कब्रिस्तान जाते हुए देखा है। ये वहां से आने का निजाम है कि दादा आए थे पहले, उसके बाद बाप आए थे हमारे, फिर मैं आया था। यहां से जाने का सिस्टम उलट पुलट भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? मैंने क्या पढ़ा था? माइंदकुम यनफद व माइंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास जो है सब खत्म होगा। सूरह यासीन पढ़िए, अल्लाह फरमाता वमन नुगम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। हम जिसकी उम्र लंबी करते हैं तो खिलकत में उसे पीछे की तरफ लौटा देते हैं। मतलब जब पैदा हुआ था तो कमजोर था और अल्लाह फरमाता है बुढ़ापे में मैं फिर कमजोर करके रख दूंगा। तू पैदा हुआ था तो तेरे अंदर समझ नहीं थी, बुढ़ापे में मैं तेरी समझ फिर कम कर दूंगा। तू पैदा हुआ था तो तुझे अपने ही घर का दरवाजा पता नहीं था, बुढ़ापे में ये अक्ल फिर जायल हो जाएगी और अपने ही घर का दरवाजा समझ में नहीं आएगा। यानी कहना ये चाहता हूँ, सेहत भी खत्म होना है, शऊर भी खत्म होना है, अक्ल में भी फतूर आना है, बाजुओं की कुव्वत भी रुखसत होना है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है ये सब खत्म होगा और अल्लाह के पास में जो भेज दिया है वही सलामत रहेगा, बाकी रहेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। ये मोबाइलों की स्क्रीन देखते हो, ये बहुत छोटी है, यहाँ पे एक मंजर हटता है तो दूसरा मंजर आता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कुरान कहता है एक बार में ही 55 साल, 60 साल, 65 साल का लेखा जोखा एक बार में ही सामने होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जमीन के पर्दे पर जर्रा बराबर भी नेकी की है तो खुदा की कसम अपनी आंखों से अल्लाह के हुजूर वो नेकी भी देखोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और बुराई की है तो वो बुराई भी उसी पर्दे पर स्क्रीन पे नजर आ रही है। क्या बेहतर होगा कि वहां वो स्क्रीन चल रही हो और हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दिखाए जा रहे हो। क्या बेहतर हो कि हम एक ऐसी इबादत का एहतमाम करें कि जिसका पता हमारे खालिक के सिवा किसी को ना हो, जिसको रोज़ा कहते हैं। हम रोज़े से हों और खालिक हमें ये इनाम अता फरमा रहा हो कि मेरे बंदे तूने भूख की, प्यास की, शिद्दत को बर्दाश्त किया मेरी रजा के लिए, और मैंने तेरे लिए ये इंतजाम किया है कि यहाँ पर जन्नत में एंट्री के लिए मैंने तेरे लिए दरवाजा भी अलग से लगाया है, गेट भी अलग से लगाया है। कहना ये चाहता हूँ कि जब जो चीज खत्म ही होना है, खत्म ही होना है, तो हर इंसान को कीमती चीज की बड़ी फिक्र होती है। पैसा उसे छुपा करके रखता है,
सोना उसे छुपा करके रखता है, जेवरात उसे तिजोरी में बंद करके रखता है। कहना ये चाहता हूं जितनी ज्यादा चीज कीमती होती है उसे उतनी जगह महफूज जगह में रखना चाहता है। तो हम अपनी जिंदगी में नेकियां करके एक ऐसे सेविंग अकाउंट में पहुंचा दें कि खुदा की कसम जहां पे वो पुराना ही नहीं हो सकती है, जहां पे हमारी नेकी भुलाई नहीं जा सकती है, जहां पर हमारी नेकी खत्म नहीं हो सकती है। और दुनिया के अंदर रहते हुए आप बहुत सारे गिले शिकवे करते हैं, कुरान सारे गिले शिकवों को खत्म करते हुए कहता है ये क्या गिले शिकवे लगा रखे हैं, फलाना मुझे याद नहीं करता, फला रिश्तेदार मुझे याद नहीं करता। कितना सच्चा वादा है मेरे रब का। कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम दुनिया के किसी पर्दे पर रह के मुझे याद करो, तुम दुनिया के लोगों के बीच में मुझे याद करोगे और मैं फरिश्तों की अंजुमन में तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब सब यही है, तो कोई महबूब तो ऐसा होना चाहिए जो कब्र में साथ जाए। और हुजूर फरमाते हैं वो महबूब हमारे नेक आमाल है। हम किस किस चीज पे इतराते हैं? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। हम दौलत पे इतराएं तो उससे पहले कुरान देखें, अल्लाह ने दौलत समेत कारून को जमीन में धंसाया है। अगर हम अपने रजवाड़ों पे इतराते हैं तो अल्लाह ने बहुत सारों के, फिरौन के, हमान के, शद्दाद के, नमरूद के रजवाड़े बिगाड़ के रखे। ये सारी हकीकतें कुरान में मौजूद हैं। तो हम परवरदिगारे आलम फिर किस चीज को लेकर के नाज़ो फरहा रहा करें, खुश रहा करें? अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं है कि जिसके सदके में मैंने सारी कायनात को पैदा किया है वो महबूब भी तुम्हें अता फरमाया। और जिंदगी के हर हर मोड़ पे मेरे आका रहनुमाई करके गए, मार्गदर्शन करके गए कि तुम्हें चलना है तो चलना कैसे है, तुम्हें बैठना है तो बैठना कैसे है। अमा यार किसी के पास तो ऐसे विस्तार से, तफसील से, डिटेल के साथ में किसी के पास में तो इतना खजाना मौजूद हो कि हम बैठे तो कैसे बैठे, हम खाएं तो कैसे खाएं, हम पिए तो कैसे पिए, हम जाएं तो कैसे जाएं, हम किसी के घर के अंदर आए तो कैसे आए। ये सारी मालूमात मुस्तफा जाने रहमत अब से 1400 साल पहले दे करके गए। क्यों दे करके गए? वो इरशाद फरमा करके गए अगर यहाँ पर भी खुशगवार जिंदगी चाहते हो और अल्लाह के यहाँ कामयाबी चाहते हो तो मेरी इत्तिबा के बगैर कोई चारा है ही नहीं, मेरी पैरवी के बगैर कोई चारा नहीं है, हुजूर की सुन्नतों के बगैर कोई चारा नहीं है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो अल्लाह फरमा रहा मेरे महबूब इनसे कह दो कि ये सब तुमसे मोहब्बत करें। उनसे मोहब्बत करते करते मौत आएगी तो वो काबिल रश्क आएगी, और उनसे गफलत बरतते हुए मौत आई तो याद रखना बहुत हसरत होगी। कुरान में एक जगह आया वह अंज़िरहुम यौमल हसरा, ए महबूब इन्हें हसरत के दिन से डराओ। हसरत का दिन कौन सा है? क़यामत का दिन। जानते हो वहां पे हसरत किस बात की है? वहां पे हसरत यह है कि नेक अमाल की बुनियाद पे जन्नत में दर्जे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे हसरत नहीं होगी कि भाई नेक अमाल और कर लिए होते तो यहां जन्नत में दर्जा और बढ़ जाता। हदीस पाक में तो यहाँ तक आया है कि जन्नती जन्नत में पहुंचने के बाद भी हसरत कर रहे होंगे तो अल्लाह फरिश्तों से पुछवाएगा ये अब गमज़दा क्यों है, जन्नत में आ तो गए ये। तो ये जन्नती कहेंगे कि परवरदिगारे आलम जहाँ जहाँ दुनिया में हमने तेरा जिक्र किया उस जिक्र की बुनियाद पे हमारे दर्जे बढ़ रहे हैं जन्नत में, तो हमें अफसोस हो रहा है उन मजलिसों पर जिनमें हम बैठे थे और उन मजलिसों में हमने तुझे याद नहीं किया था। ये मस्जिदें सबसे बेहतरीन जगह, ये महफिलें सबसे बेहतरीन जगह, लेकिन होता क्या है नेकियों की तरफ अपने आप को लाना पड़ता है और गुनाहों की तरफ ऑटोमेटिक बंदा खुद चला जाता है। इसके लिए अपने आप से जंग लड़ना पड़ेगा। आप खुद को तैयार करें और जंग लड़ने के लिए किसी छोटी सी चीज से कोशिश कर लें, किसी छोटी सी चीज से।
कोई भी ऐसी चीज जो आपकी निगाह में बड़ी बड़ी लगती है, जैसे आप सोच रहे हैं कि मुझसे झूठ नहीं छूट रहा है, तो आप कोशिश करें कि अल्लाह ने झूठ बोलने वालों पर लानत फरमाई है, और जिस पे अल्लाह की लानत हो जाए, मैं समझता हूं कि कभी वो बाहर का मुंह भी देख पाएगा। तो वादा करें अपने आप से कि इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, और हत्तल इम्कान कोशिश करें। कोशिश करना ये बंदे का काम है, और राहे रास्त पे लगा देना ये अल्लाह की तौफीक के सहारे होता है। जिसको वो तौफीक अता फरमा दे, खुदा की कसम, फिर शैतान के हीले, शैतान की चालें उसे रास्ते से नहीं हटा सकती। इसीलिए अपनी दुआ में एक खास दुआ ये भी मांगा करो कि या अल्लाह मुझे नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे। उसने नेक अमल की तौफीक फुज़ैल बिन अयाज को अता फरमाई थी। डाकू थे तो सफ़े औलिया में मुमताज नजर आ रहे हैं। बिशर हाफी को उसने तौफीक अता फरमाई थी। खुदा की कसम, शराब के नशे में ठुठ रहा करते थे, अल्लाह के वली बनते हुए नजर आते हैं। वो जिसे तौफीक अता फरमा देता है, गुनाहों का रास्ता छोड़ के वो नेकियों के रास्तों का मुसाफिर बन जाता है। आप भी तौफीक मांगे। और मैंने जो कहा कि कुरान में पहले मौत को जिक्र किया है अल्लाह ने, इसको याद रखें। ये लोग जो हमारे बीच से चले जाते हैं ना, देखो कभी कभी ये तसव्वुर तो आता होगा ना जहन में कि हमारे बाद दुनिया किस रुख पे जाएगी, क्या होगा, दुनिया में कैसा माहौल होगा। आप जो चले गए, बल्कि इमाम हसन बसरी फरमाया करते थे कि जो लोग चले गए हैं वो बहुत बड़ी नसीहत है उनके लिए जो बाकी रह गए। हम इस पे कभी विचार तो करते हैं, मगर मुझे उस अल्लाह वाले का वाकया याद आता है कि चंद नौजवान एक कब्र के पास खड़े थे, तो उस अल्लाह वाले ने पूछा था ये कब्र का मुर्दा अगर बाहर आ जाए तो ये क्या करेगा। तो सारे नौजवान एक जुबान होकर के बोले, ये सजदे से अपना सर नहीं उठाएगा, ये रब की रजा में अपनी जिंदगी गुजार देगा। उस अल्लाह वाले ने फरमाया, ये तो कब्र से बाहर नहीं आ सकता, मगर अभी तुम कब्र के बाहर हो। जिन चीजों पे इसे अफसोस हो रहा है, हसरत और नदामत पे डूबा हुआ है, तुम उसमें मुब्तला मत हो जाना। जिंदगी इसके पास खत्म हुई है, वक्त इसका खत्म हुआ है, मगर तुम्हारी सांसें सलामत हैं। कहीं तुम्हें भी कब्र में जाके ये अफसोस न करना पड़े, इसलिए तुम अपनी भरपूर तैयारी करके इस कब्र में जाना। कुरान की एक आयत है, हर मुर्दा इल्ला माशाअल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको छोड़िए, वरना मुर्दा जानते हो कब्र में जाके क्या कहता है, ए अल्लाह मुझे थोड़ी सी देर के लिए दुनिया में फिर भेज, फिर देख मैं कैसे नेक अमल करता हूं। तो जानते हो कुरान में जवाब क्या है, अल्लाह फरमाएगा, अहमक बेवकूफ तू वहीं से तो आ रहा है, वहीं से आ रहा है। जहां जाने की तू मोहलत मांग रहा है, तुझे वहीं से यहां पे लाया गया है। जब तुझे 60-65 साल में ये होश नहीं आया कि मुझे रज़ा इलाही के काम करना है, कब्र की तैयारी करना है, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के मुझे एक एक लम्हे का हिसाब देना है, जब 65 साल में तेरी समझ में नहीं आया, तो अब तू एक लम्हे की मोहलत मांग रहा है। अरे तू वहीं से तो आ रहा है जहां पे जाने के लिए कह रहा है। कितनी जिंदगियां हैं जो बेमकसद गुजर रही हैं, कितनी जिंदगियां हैं, और होश ही नहीं आता, कभी हम सोचते ही नहीं। एक और हकीकत सुने कुरान में, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कुरान कहता है, तुम्हें जिन चीज की भूख रही दुनिया में रह करके, उसका वादा तो मैंने खुद किया था। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। तुम किसके लिए भागे? दौलत के लिए। तुम किसके लिए भागे? गाड़ी के लिए। ये सब मैंने ये वादा करके भेजा था कि तुम्हारे मुकद्दर का जो है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ये तुम तक पहुंच करके रहेगा। लेकिन तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था, तुम दुनिया में हर चीज को मुलाहजा कर रहे थे। ये दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए बनाया गया, ये सर पे रखने के लिए बनाई गई, गिलास पानी पीने के लिए बनाया गया, उगालदान पान थूकने के लिए बनाया गया, कुर्सी बैठने के लिए बनाई गई, हर चीज को मुलाहजा कर रहे थे। तो कम से कम जिम्मेदारी बनती थी कि खुद से कभी ये सवाल करते, जब हर चीज अपने मकसद में लगी हुई है तो हम अपने मकसद से क्यों भटके हुए? लगे अपने मकसद में। बड़े अफसोस के साथ मैं एक जुमला कहकर के गुजरूंगा, हमारी आवाम में कम से कम जो आज की जो डेट है,
85-90% हमारे मुसलमानों का हाल यह है कि जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद को अदा करने के लिए जो पढ़ना पड़ता है वो हमारी आवाम को याद नहीं है। इससे बड़ा अलमिया कोई हो सकता है? कुरान हमारे पास है, हदीस हमारे पास में, हुजूर हमारे पास में है, जिंदा मजहब हमारे पास में है, सब कुछ हमारे पास में है। हुजूर अल्लाह ने हमें अता फरमाए मगर कदर ही नहीं कर पाए। कुरान जैसी किताब, एक जिंदा जावेद किताब हमें अता फरमाई गई मगर उसको पढ़ ही नहीं पाए। मुस्तफा की वो बेमिसाल सुन्नतें कि जिसको अपना करके अपनी सेहत बहाल रख सकते थे, चेहरे पे नूर पैदा कर सकते थे, जिंदगी में खुशगवारी ला सकते थे, उन सुन्नतों को छोड़ करके आज वो जिल्लत ख्वारी हुई है कि किसी कहने वाले को कहना पड़ा वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। सुभान अल्लाह। तहजीब हमारे पास में नहीं, तमद्दुन हमारे पास में नहीं, कल्चर हमारा मिटता चला जा रहा है। हम दुनिया में रहे तो, लेकिन दुनिया में इतने दिन रहने के बाद जब यहाँ से कूच का वक्त आया तो ये पता चला। देखो एक बात याद रखो, हदीस पाक में आता है एक शख्स जो सारी जिंदगी मुसीबतों में गिरफ्तार रहा, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा कि इसे जन्नत के करीब ले जाओ और खाली इसे जन्नत कहो इससे कि जन्नत में झांक और इसे फौरन ले आना। कैसा शख्स जिसके जिस्म में हजारों बीमारियां रही, जिसे कभी जहनी सुकून ही मयसर नहीं आया, जिसे मसाइब व आलाम के जिसपे पहाड़ टूटते रहे, आकाए दो आलम फरमाते हैं फरिश्तों से ले जाएंगे और जन्नत के करीब ले जाकर के कहेंगे झांक जन्नत में और उसे वापस ले आएंगे। अल्लाह पूछेगा तेरी जिंदगी कैसे गुजरी थी? तो वो कहेगा मौला मैंने तो परेशानी का मुंह ही नहीं देखा कभी। और एक वो है जो दौलत ईमान से महरूम रहा, ईमान की दौलत उसे मयसर नहीं आ पाई और आराम व आसाइश की अल्लाह ने इंतहा कर दी उसके ऊपर, जिसे देख करके हमारी दुनिया में आंखें फट जाती हैं कि इस कदर ऐशो आराम, इस कदर आसाइश है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा इसे जहन्नम के करीब ले जाओ और इससे कहो कि एक झांक बस हल्का सा और वापस ले आओ। वो झांक करके आएगा और अल्लाह पूछेगा बता दुनिया तेरी कैसी गुजरी है? तो वो कहेगा, वो उस झांकने से इस कदर होश हो जाएगा उसका कि वो कहेगा कि मैंने तो दुनिया में आराम का कभी चेहरा ही नहीं देखा। तो जिसे हम मुसीबतें समझते हैं, किसे बिस्तर छोड़ने को मुसीबत समझते हैं, नमाज पढ़ने को एक तरह से अपने ऊपर बोझ समझते हैं। कुरान तो ये कहता है व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, नमाज भारी है बहुत, लेकिन जो उससे डरते हैं उनके लिए भारी नहीं है, उनके लिए बड़ी आसान है, उन्हें मजा आता है, उन्हें लज्जत मिलती है। गोया के वो नमाज में खड़े हो रहे हैं तो हाथ उठा करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मौला थका दिया सारी दुनिया के झमेलों ने हमें। एक मुजरिम देखा है, किलर देखा है कभी? पुलिस अगर उसके पीछे भाग रही हो तो भागते भागते कभी कभी मुजरिम जो है वो हाथ उठाता है, हाथ खड़े करता है, गोली नहीं चलाती है पुलिस, फिर उसे अरेस्ट कर लेती है, गोली नहीं चलाती। एक बंदे मोमिन की जो पहली एक्टिविटी है नमाज में जाकर, वो क्या है? वो सरेंडर कर रहा है, वो कह रहा है मौला मैं आ गया, नाराज मत होना मुझसे, मैं सरेंडर कर रहा हूं तेरी बारगाह में, हाथ उठा दिए हैं मैंने। और खुदा की कसम यही बार बार का हाथ उठाना, यही तो मेरे आका ने फरमाया था इज़ा उदखिलल मय्यतुल क़ब्र वस्सलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, नमाज पढ़ने वाला इंसान जब कब्र में रखा जाएगा और फरिश्ते, कौन से फरिश्ते? कभी ख्वाब में अगर कुत्ता भी पीछे पड़ जाए तो आंख खुलती है तो पसीने में डूबे होते हैं। कौन से फरिश्ते? जिनकी आंखें नीली नीली और इस कदर बड़ी बड़ी आंखें जमीन को चीरते हुए झंझोड़ के उठाते हैं, बिठाते हैं और सवाल करते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं नमाजी बंदे को भी आकर के उठाएंगे और जब उठाएंगे फयजलिसु यमसहु ऐनैह, आका फरमाते हैं ये नमाजी इंसान अपनी आंखों को मलते हुए उठेगा, वह यकूल और कहेगा,
उससे पहले के अल्फाज है मुस्तिरत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, जब इसे फरिश्ते उठाएंगे बिठाएंगे तो इसे ऐसा लगेगा जैसे सूरज डूब रहा है। तो ये फरिश्तों से कहेगा दऊनी उसल्ली, तुम जिस काम के लिए भी आए हो वो बाद में करना, सूरज डूब रहा है, मुझे असर की नमाज पढ़ना है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नमाजी बंदा कहते हैं जबल गर्दन जिबिल्लत न गर्दन, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, आदत नहीं बदलती है। आदत नमाज पढ़ने की थी, नमाज कब्र में भी याद आ रही है। कुरान पढ़ने की आदत थी। खुदा की कसम, आका दो आलम की एक हदीस है, कुछ सहाबा ने एक कब्र पे अपना खेमा लगा लिया, रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं कि कोई कब्र के नीचे जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा है। उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे कब्र है। उन्होंने अपने खेमे लगा लिए उसके ऊपर, रात के सन्नाटे में सुना कि कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है। सूरह मुल्क जानते हो, ये रजब का महीना आता, आप तबारक करवाते हो, तबारक तो तबारक में सूरह मुल्क ही पढ़ी जाती है। और इसके लिए मेरे आका ने फरमाया था हियल मुंजियतो, ये सूरत अल्लाह के अजाब से नजात देने वाली है। सहाबा ने सुना कि कोई नीचे कब्र है और उसमें सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है, भागते हुए हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। बेख्याली में हमने अपना खेमा एक कब्र के ऊपर लगा लिया, देखा कि नीचे से सूरह मुल्क की आवाज आ रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुबारक हो शख्स के लिए जो कब्र में मौजूद है, हियल मुंजियतो, यही तो वो सूरत है जो अज़ाब कब्र से और अल्लाह के अज़ाब से नजात देने वाली है। आप अंदाजा लगाएं, नमाज पढ़ने की आदत थी, फरिश्ते आकर के उठा रहे हैं, तब भी नमाज की बात कर रहा है। कुरान पढ़ने की आदत थी, कब्र में लेटा हुआ है, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदतें अच्छी पड़ जाती हैं तो बुढ़ापे में दिक्कतें नहीं होती, आदतें बुरी होती हैं तो बुढ़ापे में दिक्कतें बहुत होती हैं। जवानी में आदतें तस्बीह पढ़ने की पड़ जाए तो बुढ़ापे में कोई आए पास में या ना आए, तस्बीह पढ़ते हुए दिल बहलता रहता है। आदतें अच्छी डालें आप, और ये यकीन करें वो पहले का दौर था जब इक्का दुक्का ये खबरें आती थी कि फलाना बहुत दिनों से बीमार है, चारपाई पे है। खुदा की कसम दुनिया इतने हंगामों से भर गई है अब कि थोक के हिसाब से खबरें आती हैं। आप सोशल मीडिया पे थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए आप चले जाइए, कोई ना कोई खबर इंतकाल की है, अड़ोस पड़ोस में। फुला को हार्ट अटैक आ गया, फुला को अचानक ही मौत हो गई उसकी, जवान था। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, 2 मिनट के लिए, कभी भी, अभी नहीं कभी भी, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और एक तसव्वुर करना कि मेरे घर के आसपास में जितने भी घर हैं, यहां पर कितने लोग थे जो मेरी निगाहों के सामने उनके जनाजे कब्रिस्तान में पहुंचे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, सैकड़ों सूरतें आपके जहन के पर्दे पर उभरेंगी। वो था, वो था, वो था, कहां पहुंच गए? कब्र में पहुंच गए। औलादे नहीं जा रही हैं, यार दोस्तों ने भुला दिया। अब वहां 1000 बरस रहना है और तन्हा रहना है, अपनी कब्र में रहना है। और किसके साथ में रहना है? नेकियां हैं उनके साथ में रहना है। मा इंदकुम यनफद, सेहत खत्म हुई, वक्त खत्म हुआ, घर खत्म हुआ, दौलत खत्म हुई, बीवी बच्चों का साथ छूटा, 4 कांधों ने ले जाकर के मनो मिट्टी तले दबा दिया ले जाकर। अब हजारों साल का जमाना बीतेगा, आप होंगे, आपकी नेकियां होंगी। अगर नेकियां हैं तो ये दुनिया वालों ने सफेद कपड़े का कफन पहनाया था। खुदा की कसम, अगर ये पेशानी अल्लाह की इबादत में झुकने वाली थी तो वहां पर जन्नती लिबास पहनाया जा रहा है। हमने कब्र खोद करके दफन करके आए थे, हमने जब रखा था तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी जमीन से टच हुई थी। और खुदा की कसम, बंदे खुदा अगर नेक है तो आका फरमाते हैं अब वो मिट्टी पे नहीं, जन्नत की क्यारी में लेटा हुआ है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। कब्र खोल के तो नहीं देखते हैं ना हम, लेकिन हुजूर बता करके गए हैं कि कब्र में क्या क्या होता है। उस पर यकीन रखें।
क्योंकि मेरे आका की निगाह तो इतना देखती है कि नमाज पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक मर्तबा आपने हाथ आगे को बढ़ाया, फिर पीछे को हो गए, तो साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह ये क्या किया आपने? तो मेरे आका ने फरमाया था कि अंगूर का एक खोशा जन्नत से लटक रहा था, मैंने सोचा तुम्हें जन्नती फल खिलाऊं, फिर मैंने सोचा ये जन्नती फल है, गैब है, इसे गैब ही रहने दिया जाए। मदीने में है, मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ा रहे हैं, जन्नती खोशों का मुलाहजा कर रहे हैं अपने अरे में। वो तो बड़ी जात हैं, वो जिस सवारी पे सवार हो जाएं, उस सवारी का हाल ये होता है कि आका दो कब्रों के पास से गुजर रहे हैं और आपकी सवारी छिटक गई। तो मेरे आका उतरे और आका ने खजूर की शाख मंगाई, बीच में से चीरा दोनों कब्रों पर रख दिया। साहबा बोले या रसूलल्लाह ये क्यों किया? मेरे आका ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी सवारी छिटक गई थी। मैं उतरा, मैंने ये शाख चीर के रख दी है, जब तक ये रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी और इनके अजाब में कमी होती रहेगी। ये हमारी आंखें हैं जो जमीन के अंदर का नहीं देखती, वो मुस्तफा की आंखें हैं। कभी कभी मेरे आका पंजों के बल चलते थे तो सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह ये आप ऐसे क्यों चलते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते थे मैं जमीन के अंदर जो देख रहा हूं अगर तुम्हें नजर आने लगे तो तुम्हारे जिस्मों पे गोश्त बाकी नहीं रहेगा, हड्डियां ही हड्डियां रह जाएगी। आप क्या समझते हैं जहां पे हम बैठे हुए हैं ये जमीन आज की है, इसे लाखों बरस गुजरे हैं, न जाने कितने कारवा यहां से गुजरे हैं, न जाने कितनी जिंदगियां इसके नीचे दफन हो सकती हैं। कब से दुनिया पैदा हो रही है और कब से इसी मिट्टी में मिलाई जा रही है। कौन कहां पे दफन है किसी को क्या मालूम। हाँ इतना जरूर है कि अगर अल्लाह का सच्चा बंदा बनकर के जिंदगी गुजारी है तो जमीन के जिस कोने में दफन है खुदा की कसम वही कोना जन्नत की क्यारी बना हुआ है। मैंने बीच में एक जुमला कहा था कि बेबसी का आलम यह होता है कि आखिरी दीद है, आओ मिल लें, रंज बेकार है क्या हो रहा है। कोई कब्र में साथ जाता है, कोई हमारे साथ लेटेगा, कोई नहीं लेटेगा। तो उस वक्त मुर्दे को भी ये एहसास होता है कि इन्हीं की यारियों के लिए, इन्हीं की दोस्तियों के लिए मैं कितनी दूर निकल गया था, मुझे रब याद नहीं आया, मुझे हुजूर की शरीयत याद नहीं आई, मैं कितनी दूर निकल गया था। तो इधर तो दुनिया ये कहती है आखिरी दीद है, आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है, और वो जाने वाला कहता है दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है। तो ये कब्र के, हश्र के, नश्र के ये मरहले ये सबको पेश आना है। एक हदीस पाक में आता है कि जिस घर में ये बात होती रहती है ना कि भाई नमाज पढ़ा करो, तो इतनी बात से भी अल्लाह पाक उस घर में बरकतें नाजिल फरमाता है। आप सोचें, और माफ कीजिएगा कभी आप भी सर्वे कर लेना कितने घर हैं जहां पे ये बात ही नहीं होती होगी। बल्कि मैं इससे भी और अगर ऊपर की बात करूं तो कितने घर हैं जहां पे अल्लाह की नेमतें खाते वक्त बिस्मिल्लाह तक का एहतिमाम नहीं किया जाता होगा। ये सब तालीमात इस्लाम से दूर रहने का नतीजा है। देखिए उसकी रहमतें जो है ना वो बहाना ढूंढती हैं, है ना, बहाना। उसने वो जो अपने महबूब अता फरमाए ना, एक हदीस मुझे याद आ रही है, आकाए दो आलम फरमाते हैं खुय्यर तो बैन शफाती व बैन यदखुल शत्र उम्मतिल जन्नह फख्तरतु शफा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे दो ऑप्शन दिए थे कि मेरे महबूब तू कोई एक चुन ले। परवरदिगार क्या है? अल्लाह ने फरमाया देख कयामत तक तेरी जितनी उम्मत आएगी ना मैं आधी उम्मत को जन्नत में भेज दूंगा, लेकिन आधी उम्मत से तेरी निपटूंगा, जो करके जैसा आया होगा उसी हिसाब से मैं फैसला करूंगा। या तो इस पे राजी हो जा, या इस पे राजी हो जा कि मैं तुझे शफाअत का मनसब दे रहा हूं, फिर जिसके लिए तेरे होंठ हिलते रहेंगे मैं उसे जन्नत में भेजता रहूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया मैंने घाटे का सौदा किया ही नहीं, मैं इस पे राजी नहीं हुआ कि मौला मेरी आधी उम्मत को जन्नत में भेज देना बगैर हिसाब किताब के और आधी से हिसाब ले लेना। हुजूर फरमाते मैं इस पे राजी नहीं हुआ, फाख्तरतु शफा। मैंने कहा था ना
कि जितना भी नाज करें कम है कि अल्लाह ने अपना आखिरी महबूब हमें अता फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं तो मैंने शफाअत का मनसब कबूल कर लिया है, शफाअत का मनसब कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। और क़यामत के दिन हम जैसे गुनहगार, पापी, सियाकार, मक्कार, खुदा की कसम उनके लब हिलेंगे और इंशाअल्लाह बिगड़ियां बनती हुई नजर आएंगी। वो जिसको अपनी चादर रहमत में छुपा लें तो बरेली शरीफ के कहते हैं कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। ऐसे महबूब हमें मिले, मगर वो कुछ कह करके गए हैं, कुछ समझा करके गए हैं, कुछ बता करके गए हैं, और ये कह करके गए हैं कि सारी किताबों में रद्दो बदल हो गया है। क़यामत तक मेरा सबसे बड़ा मोजिज़ा कुरान की शक्ल में तुम्हारे बीच में रहेगा, इससे अपना रिश्ता नाता मत तोड़ना। उसे पढ़ें आप। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी अभी इधर आखिर में आकर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम जिन चीजों की धुन में रहे उसी में जिंदगी बसर हो गई। बल्कि सुनो, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़म मख़फ़िय्या फ़अहबब्तु अन उरफ़ा। इस हदीस को जरा गौर से सुन लेना और अल्लाह तौफीक दे तो कभी अकेले में बैठकर मजे लेना इसके। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने चाहा कोई मेरे लिए तड़पे, मुझसे मोहब्बत करे, मुझे याद करे। जब सारी दुनिया में परेशान हो जाए तो फिर वो मेरी बारगाह में आकर के कहे मौला तू ही है। वो फरमाता कुन्तु कंज़म मख़फ़िय्या, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने चाहा कि मेरे लिए कोई तड़पे, मेरे लिए कोई मचले, मुझे कोई याद करे, रात की तन्हाई में मुझे याद करे कोई। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने धड़कते दिल वाली ये मखलूक पैदा फरमाई। राबिया बसरिया कभी कभी कहा करती थी वो याद कर रहा है मुझे, तो लोग कहते थे तुम्हें पता कैसे चल जाता है? तो वो कहती थी उसने खुद कहा है कि जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तो मैं याद कर रही हूं उसे, कन्फर्म यकीनी तौर पे वो मुझे याद कर रहा है। तो कभी इस हदीस कुदसी को लेकर के सोचना है ना, तड़पे। कभी सोचें कि ये सारे इंतजामात ये किसने कर दिए, कौन है? बल्कि कुरान की आयत है, उसे पढ़े आप और दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा। महबूब से कहलवाया आपने, ये महबूब कह दो सारे मुल्कों का बादशाह जो है वो है तुतिल मुल्का मन तशा, जिसे चाहे बादशाहत व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे बादशाहत छीन ले। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान में फरमाता ये दिन है उलट पुलट करता रहता हूं मैं। अमीरी हो तो किसी को गरीबी के ताने मत देना, मैं कब अमीर को गरीब बना दूं और गरीब को अमीर बना दूं, इसके बदलने में उलट फेर में वक्त नहीं लगता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मैं जिसे चाहूं इज्जत अता फरमाऊं, जिसे चाहूं जलील और रुस्वा कर दूं। तुम इज्जतों के ठेकेदार नहीं हो, तुम किसी को जलील करने की सौदागरी हमने तुम्हें नहीं सौंपी है। वो जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है। मक्के के अबू जहल ने बहुत चाहा था कि मोहम्मद जलील हो जाए, मगर खुदा की कसम आज चार दांगे आलम में उनसे मोहब्बत करने वाले यही नारा लगा रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अबू जहल पे आज तक लानत बरस रही है और खुदा की कसम मेरे हबीब के आज चार आलम में चर्चे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है। वो तमाशे बनाने पे आ जाए तो अबू जहल जैसे जालिम का तमाशा मैदान बद्र में दो बच्चों के हाथों से बनवा देता है। बहुत बड़ा आतंकवादी था ये मक्के का अबू जहल। मेरे हुजूर के रास्ते में बड़े कांटे बिछाता था ये।
और अल्लाह ने तमाशा बनाया तो इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर में 2 छोटे छोटे बच्चों ने खुदा की कसम इसका तमाशा बना के रख दिया। तो ये उसकी कुदरतें हैं, मसलहतें हैं। कभी कभी आप पूरे लाओ लश्कर के साथ, इंतजामात के साथ अपनी जिंदगी की सुरक्षा की सोचें, और वो अगर लेने पे आ जाए तो खुदा की कसम बीच में से अपने फरिश्ते के जरिए उठवा लेता है, और अगर वो बचाने पे आए तो हिजरत की रात गारे सौर में अपने महबूब को खुदा की कसम मकड़ी के जाले तनवा के, कबूतरों से अंडे दिलवा करके अपने महबूब की हिफाजत करता है। वहां कहना ये चाहता हूं, उसकी अजमत दिल में बिठाएं, उसकी कुदरत का एतराफ करें, और बाजुओं की ताकत पर और चंद पैसों की खनक पर कभी ये मत सोच लेना कि मेरी जिंदगी का सफर अभी बहुत लंबा है। एक बीमारी का झटका इंसान को खुदा की कसम मौत के मुंह में पहुंचा देता है, और इंसान ये सोचता है कि अभी कितना लंबा प्रोग्राम बनाया था और कैसे सिमट के किस मरहले पे मैं आ गया हूँ। कितने घरों के अंदर से आपने चीखें सुनी होंगी। सिर्फ ये मत देखो कि घर बहुत ऊंचा है, उन ऊंचे घरों के दरवाजों से निकलते हुए जनाजों पर बुलंद होती हुई चीखें भी सुना। ये मत देखो कि बच्चे कितने नसीब वाले हैं, कितने ऐशो आराम हैं, उन्हीं बच्चों के हाथों से बाप की शफकत भरी उंगलियां छूटती हुई देखा करो। यही मत देखो कि फुला औरत को कितना ऐशो आराम मिला। कभी कभी बीच सफर में उसी औरत पे बेवगी के दाग लगते हुए भी देखा करो। बेवाएं हो जाती हैं औरतें, बच्चे यतीम हो जाते हैं, बाप की शफकत भरी उंगलियां छूट जाती हैं। ये सब अपने घर में बताया करो, समझाया करो कि इससे पहले मौत का परवाना आए, इससे पहले कि ये दिल जो 1 मिनट में न जाने कितनी दफा धड़कता है, इससे पहले कि ये दिल धड़कना भूले, इससे पहले कि ये आंखें जो चारों तरफ को देख करके महसूस हो रही हैं, इससे पहले कि ये आंखें बेनूर हो जाएं, ये हाथ जो अभी उठ रहे हैं, इससे पहले कि ये इनमें सकत ही बाकी ना रहे, इससे पहले इन हाथों को, इन आंखों को, इन कानों को, दिल की धड़कन को अल्लाह के रास्ते में लगाकर इनसे से ज्यादा काम ले लिया जाए। मैं एक मिसाल अक्सर दे दिया करता हूं, हम इंसान लोग इतने चालाक तो जरूर हैं कि बड़ी सादा और आम फहम सी मिसाल है। अगर अपने घर की प्रेस अगर खराब हो जाए ना और पड़ोस में से प्रेस लाना पड़े तो घर में हर एक की नजर होती है प्रेस पे, और कहते हैं उधार की मांगी हुई प्रेस है, भैया जितने कपड़े निपटा मिले निपटा लो, ज्यादा से ज्यादा कर लो, प्रेस लौटाना पड़ेगी, देना पड़ेगी। तो आपसे ये किसने कह दिया कि अपनी जिंदगी के मालिक आप, इन सांसों के मालिक आप? इस पे इख्तियार है आपका। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तबाह होती है। न सुबह हमारे बस में है, न शाम हमारे बस में है, न जिंदगी हमारे बस में है, न मौत हमारे बस में है। तो अगर उधार मांगी हुई प्रेस से ज्यादा काम निकालना चाहते हो तो ये उधार की जान जिसे अल्लाह ने अता फरमाया है, इससे ज्यादा अल्लाह के कामों में लगाओ ताकि इस जान का हक अदा हो जाए। ये बातें आपने सुन ली, मैंने सुना दी, लेकिन कहते हैं मालूम से ज्यादा अहमियत मामूल की होती है। देखो मालूमात का तो बहुत जखीरा है, मोबाइल है, एक टच करिए मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने आ जाएगा। किसी चीज का मालूम होना माना नहीं रखता है, उस मालूम होने वाली चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करके उस पे अमल करना ये माना लगता है। वरना मालूम होने को तो ये मालूम 5 वक्त की नमाज मालूम नहीं है, नहीं पढ़ते ना। ये मालूम है कि कुरान अल्लाह के हुजूर जाकर शिकायत लगाएगा कि परवरदिगारे आलम तूने इनके रिश्तों हिदायत के लिए मुझे भेजा था, इन्होंने अपनी पीठ के पीछे कर दिया मुझे। कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान शिकायत करेगा रब की बारगाह में। ये हमें मालूम है, अमल नहीं है इसके ऊपर। तो किसी चीज का मालूम हो जाना और है, लेकिन मालूम हो जाने के बाद अच्छी है तो उस पे अमल और बुरी है तो उसे छोड़ देना, ये बड़ा माना रखता है। अल्लाह पाक हम सबको ये समझ अता फरमाए कि हमें जो मालूमात हैं हम उस पे अमल कर सकें, है ना। हाँ, क़यामत में बहुत
बड़ी तफसील नहीं पूछी जाएगी, एक छोटी सी बात कहूं, तकरीर खत्म करूं। ये उलमा से 12 सुना होगा कि किसी शख्स के कदम अल्लाह की बारगाह से उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक अल्लाह 5 सवाल नहीं कर लेगा। 4 को अभी छोड़ दीजिए, मैं 5वां बता रहा हूं, उसको गांठ बांध लीजिए। अल्लाह पूछेगा माजा आमिला फीमा अलेमा, जितना पता था उस पर कितना अमल किया। बारीकियां पता नहीं थी, ज्यादा बारीकियां पता नहीं, जो मोटा मोटा पता था उस पर कितना अमल किया। ये जवाब दे दो, आखिरी सवाल है और यहां से चले जाओ। माजा अमेला फीमा अलेमा, जितना पता था उस पे कितना अमल किया। समझ रहे हो? अब आप कहें कि ज़कात में गड़बड़ी इसलिए हो गई, हजरत मुझे पता ही नहीं था कि कितने पे कितनी बनती, तो मुझे ये सब डिटेल पता नहीं थी। तो ठीक है, लेकिन माजा अमेला फीमा अलेमा, जितना पता था उस पे कितना अमल था। ये पता था कि झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठ छोड़ा था। ये पता था कि सूद खाने वाला कयामत के दिन, कुरान है, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, सूद खाने वाला कयामत के दिन अल्लाह पाक के सामने खड़ा ही नहीं हो सकेगा। वो ऐसा होगा जैसे किसी पे जिन आ जाता है ना जिंदगी में या दुनिया में, तो वो खड़ा नहीं हो पाता, गिरता रहता है। कुरान कहता है यही हाल सूद खाने वाले का होगा। छोड़ दिया इसे, कितने मुलव्विस होंगे इसके। ये गुफ्तगू बड़ी खुश्क गुफ्तगू कहलाती है ना। हाँ, ये किसी और हवाले से मुनक़िद होता तो मैं थोड़े हाथ पांव भी फेंकता और 2-4 आपसे नारे भी लगवा लेता, मगर मैंने यहाँ पे ये खुश्क गुफ्तगू और पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू इसलिए करी ताकि हम सब सोचें कि कोई था 40 दिन पहले, वो अब नहीं है यहाँ पे, वो ना लौट के आएगा। किसी गलियों में उसके कदमों की चापें सुनाई देती थी, अब सुनाई नहीं देंगी। कभी उनसे बात होती थी, कयामत तक अब उनसे बात नहीं हो सकती। कितने रिश्ते मनो मिट्टी तले ऐसे हम दफन करके आते हैं कि जिनसे कुछ बातें करना थी, कुछ पूछना था, कुछ मामलात तय करना थे, अब जिगर फटते हैं उनकी कब्रों पे खड़े होकर उनसे बातचीत करने के लिए। मगर किसी बड़े दिल जले ने ही कहा होगा, उसने कहा था कि हजारों जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं, मगर शहर खामोशा तेरा सन्नाटा नहीं जाता। कितनी जाने कब्रिस्तान में पहुंचा दी, तो वहां तो बड़ा शोर होना चाहिए था, मगर बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, फलासफर, मास्टर, बड़े बड़े बोलने वाले, ऐसे ऐसे बोलने वाले जिनको ये दावे थे कि जब हम बोलते हैं तो कोई बोल ही नहीं सकता, आज वो सब कब्रिस्तान में खामोश पड़े हैं। और किसी कहने वाले ने कहा कि हजारों जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं, मगर शहर खामोशा तेरा सन्नाटा नहीं जाता। एक हू है, एक सन्नाटा है। और आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के औरों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है, शुक्रिया ऐ कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।